दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट। दोस्तों आज का वीडियो हम ऐसे विषय पर बनाने जा रहे हैं जो समाज में एक विष की तरह से घुल चुका है और आए दिन महिलाओं द्वारा अपने पति, अपने ससुरालीजनों या उनके रिश्तेदारों के खिलाफ में दहेज, मारपीट, 498A आदि झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दे दिए जाते हैं, FIR दर्ज करा दी जाती है और महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने पतियों को परेशान करती हैं, अपने ससुरालीजनों को परेशान करती हैं, उनका कोई भी कहना नहीं मानती। तो आज का वीडियो इस संबंध में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों से मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे सारी चीज़ों की आपको जानकारी हो सके। बड़ी अहम जानकारी मेरे द्वारा इस वीडियो में दी जा रही है और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कानून की जानकारी हो सके और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे देश में एक कहावत है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपना तो जीवन खराब करती ही है, साथ के साथ अपने पति, अपने ससुरालीजनों, उनके रिश्तेदारों के जीवन को भी नर्क बना देती है। वो घर में किसी का कहना नहीं मानती, घर का कोई काम धंधा नहीं करती, चाहे जब अपने मायके भाग जाती हैं, 2-2, 4-4 दिनों तक गायब हो जाती हैं और जब उनके ससुरालीजनों या पति द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया जाता है तो उल्टे उनको दहेज, 498A, मारपीट, गाली गलौज आदि के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है या उनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दे देती है या रिपोर्ट दर्ज करा देती है। दोस्तों इस संबंध में मेरा आपसे कहना क्या है, आप कैसे बचेंगे इन चीजों से, कैसे फेस करेंगे जिससे कि आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाए, आप परेशान ना हो, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो और आपका पैसा भी ना खर्च हो। सबसे पहले दोस्तों मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अगर कोई महिला अपने पति को परेशान करती है, अपने ससुरालीजनों को परेशान करती है, अपने सास ससुर को परेशान करती है, अपने देवर जेठ को परेशान करती है या अपनी ननद और नंदेई को परेशान करती है या ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों को परेशान करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट करती है, तो दोस्तों सबसे पहला काम है इसमें लापरवाही न बरतें। वक्त की नजाकत को भांप लें कि निश्चित रूप से आपका कोई बुरा वक्त आने वाला है, तो आप उस महिला की सारी कारगुजारियों को रिकॉर्ड कर लें, वीडियो बना लें, कॉल रिकॉर्डिंग कर लें या अन्य कोई और सबूत उसके खिलाफ हो तो वो भी जुटा लें और तुरंत सारे सबूतों को लेकर उस महिला के खिलाफ सबसे पहले आप थाने में जाएं और उस महिला के खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल भी उसको दया का पात्र न समझें, अदरवाइज वो आपको झूठे मुकदमे में फंसा देगी और आप दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। अगर थाने में आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है और थाने पुलिस द्वारा आपको ही दोषी ठहराया जाता है तो आप SP महोदय के माध्यम से भी कार्रवाई करा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप उस महिला के खिलाफ 156(3) में माननीय मजिस्ट्रेट महोदय न्यायालय के माध्यम से भी उस महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे हिंदुस्तानी समाज में ऐसा नहीं होता, महिलाओं को अबला समझा गया है और फिर भी लोग उन पर रहम खाते हैं। सारी महिलाएं एक सी नहीं है, ज़्यादातर महिलाएं बहुत अच्छी हैं, सुशील हैं और संस्कारी हैं। कुछ गिनी चुनी महिलाएं हैं जो अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर लेती हैं और अपने घर को उजाड़ लेती हैं। तो दोस्तों अगर किसी महिला के द्वारा आपके खिलाफ 498A, 323, 504, 506 IPC व दहेज अधिनियम के तहत झूठी शिकायत करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है
तो आप तुरंत थाने पहुंचें और उस महिला के खिलाफ जो सारे सबूत हैं आपके पास में, उनको पुलिस को दिखाएं और पुलिस को कन्विंस करें कि यह महिला झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है। अगर आपके पास पर्याप्त सबूत हैं तो निश्चित रूप से पुलिस उस महिला की रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। लेकिन पुलिस क्या करती है ज्यादा से ज्यादा, अधिकतर कि ससुराल पक्ष को ही दोषी मानती है और महिला को निर्दोष माना जाता है, और पुलिस अंततोगत्वा महिला की ही रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, जिससे कि उसके पति ससुराली जनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपके खिलाफ कोई महिला रिपोर्ट दर्ज कर देती है तो आप उसमें घबराएं नहीं। रिपोर्ट दर्ज होने से आप दोषी साबित नहीं होते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफआईआर का मतलब है प्रथम सूचना रिपोर्ट, केवल सूचना दी गई है। आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी कि क्या वो महिला सही है या वो गलत है, क्या ससुराल पक्ष या उस महिला का पति दोषी है या नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। दोस्तों, ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे मामलों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी चार्जशीट लगाती है, लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही आपको करना क्या है, आपको सीधा हाई कोर्ट चला जाना है और धारा 482 सीआरपीसी के तहत वहां हाई कोर्ट में आपको आवेदन करना है उस एफआईआर को क्वेश करने के लिए। एक अच्छे वकील के माध्यम से आप माननीय हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और माननीय हाई कोर्ट में जो सबूत आपके पास हैं उस महिला के खिलाफ, वो सबूत आप माननीय हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दें अपने वकील के माध्यम से। अगर माननीय न्यायालय को यह लगता है कि वास्तव में आप सही हैं और महिला द्वारा जो है झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, सबूत आपके पर्याप्त हैं, तो निश्चित रूप से माननीय हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वेश कर देगी, यानी समाप्त कर देगी और मुकदमा यही की यही फिनिश हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर माननीय न्यायालय के द्वारा एफआईआर को क्वेश नहीं किया गया है और पर्याप्त सबूत आपके पास मौजूद है, तो आपको क्या करना है, एक स्टेज और आती है कि जब पुलिस के द्वारा चार्जशीट लगा दी जाती है और वो चार्जशीट न्यायालय में पहुंच जाती है, तो माननीय न्यायालय चार्ज फ्रेम करती है उसमें। तो चार्ज फ्रेम होने से पहले आप सारे सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दें। अगर आपके सबूत पर्याप्त हैं और महिला के खिलाफ सॉलिड एविडेंस है, तो माननीय न्यायालय आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाएगी और आपको उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर देगी। अब प्रश्न उठता है कि उस महिला को सजा कैसे दी जाए जिसने आपको परेशान किया, जिसने आपके ऊपर झूठी एफआईआर कराई, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हुए, तो उसको सजा कैसे मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए धारा 211 आईपीसी बनी हुई है। अगर कोई व्यक्ति आप पर झूठा मुकदमा लगाता है, यह जानते हुए झूठा मुकदमा लगाता है कि वो मुकदमा झूठा है, आपको परेशान करता है, आपको मेंटली हरासमेंट आपका करता है, आपका शारीरिक रूप से आपको परेशान करता है, आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पुलिस में जाना पड़ेगा। महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपको एसएसपी महोदय के पास जाना पड़ेगा। वहां से भी अब आपको कोई रेमेडी नहीं मिलती है तो आप सीधा न्यायालय के दरवाजे खटखटाएं। संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आप जाके अपने वकील के माध्यम से धारा 156(3) के तहत सीआरपीसी के तहत उस महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दें और जो सबूत उस महिला के खिलाफ आपके पास हैं उन सारे सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखें और माननीय न्यायालय को यह कन्वेंस कराएं कि ये जो मुकदमा महिला के द्वारा दायर हमारे खिलाफ किया गया है वो बिल्कुल फेक है, झूठा है, मनगढ़ंत है, उल्टे महिला द्वारा ही हमें परेशान किया गया है। तो निश्चित रूप से मान लें, आपके सबूत अगर पक्के हैं,
आपके सबूत अगर रिलेवेंट हैं तो माननीय न्यायालय उस महिला के खिलाफ 156(3) के तहत FIR दर्ज करने के आदेश पारित करेगी। लेकिन दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम लोग रहम खा जाते हैं महिला पर, और खाना भी चाहिए। अगर इस तरह से मुकदमे होने लगे गलत महिलाओं के खिलाफ, तो निश्चित रूप से ये मुकदमे लोगों पर लगने बंद हो जाएं और लोगों को अननेसेसरी परेशान नहीं होना पड़े, और परिवार भी न उजड़े, घर भी न उजड़े, किसी को परेशान न होना पड़े। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली नई समस्या के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक बनी है क्या? पहले जैसी ना बनी? सही है, बता।